हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका चैप्टर है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकेंड पार्ट। ये उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चे ने कहा है मैम प्लीज़ यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग सेकेंड के जो भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व करके बताइए। इसमें दोनों कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। एक सिंपल कॉस्ट शीट हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं और दूसरी हम कोटेशन या टेंडर प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम यहाँ पर कोटेशन प्राइस का सेल प्राइस, टोटल कॉस्ट वगैरह क्या होगी, कैसे फाइंड आउट होगा वो भी बताएंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग। तो जो भी आप स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे वो क्या क्या चीज़ें शो करेगा। तो सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड, मीन्स कितना मटेरियल यूज्ड हुआ है उसकी कॉस्ट। ठीक है, जिसे आप मटेरियल कंज्यूम्ड या कंजम्पशन बोलते हैं वो फाइंड आउट करना है। देन वर्क कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, जिसे फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद द टोटल कॉस्ट वो भी फाइंड आउट करनी है, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। एंड फोर्थ पॉइंट इज द परसेंटेज ऑफ जर्नल ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, मीन जर्नल ओवरहेड की क्या परसेंटेज होगी वर्क कॉस्ट पर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। क्लियर। अब आगे आते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन वो भी देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 31 दिसंबर 2009 इज 56,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 25,600। परचेजेस की बात करें तो गिवन है यहाँ पे 5,84,000। प्रोडक्टिव वेजेस की बात करें तो 3,97,600 गिवन है। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स इज 11,84,000। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 31 दिसंबर 2010 60,000. Okay, and stock of raw material 31st December 2010 is it 27,200. वर्क्स ओवरहेड की बात करें तो यहाँ पर गिवन है 87,472। ऑफिस एंड जर्नल एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पर वो गिवन है 71,048। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको सिंपल बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। अब नीचे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। द कंपनी इज अबाउट टू सेंड टेंडर फॉर अ लार्ज प्लांट। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, सेंड एक टेंडर चाहती है कितना, लार्ज प्लांट के लिए। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स, ठीक है, तो कंपनी एक टेंडर सेंड कर रही है एक लार्ज मतलब प्लांट के लिए। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स दैट द मटेरियल रिक्वायर्ड वुड कॉस्ट ₹40,000। तो जिसके लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ना, जो भी वो लार्ज प्लांट के लिए कोटेशन रेडी या टेंडर सेंड कर रही है, रेडी कर रही है कंपनी, तो उसके लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो है 40,000 रुपीज़ की। ठीक है बच्चे, 40,000 रुपीज़। एंड द वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग द प्लांट वुड कॉस्ट ₹24,000। सो वेजेस टू वर्कमैन से 24,000, जैसे आप वेजेस नॉर्मली बोलते हैं। द टेंडर इज टू बी मेड एट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। और प्रॉफिट की बात करें, इस टेंडर में कितना प्रॉफिट रखा गया है, वो रखा गया है नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। जो भी सेलिंग प्राइस आएगा टेंडर का उस पे इसको 20% चार्ज करना है। ठीक है, शो व्हाट द अमाउंट ऑफ द टेंडर वुड बी इफ बेस्ड ऑन द अबव परसेंटेज। ठीक है, तो जो ऊपर परसेंटेज की बात कही गई है तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग टेंडर प्राइस क्या आएगा उसके बेस्ड पे, उसके आधार पर, तो वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं और इसे करने वाले हैं हम लोग सॉल्व। तो हम ले लेते हैं A4 साइज पेपर। ओके बच्चे, ओके, तो हमने क्वेश्चन को देख लिया। अब हम प्रिपेयर करेंगे इसके लिए कॉस्ट शीट। तो हमने A4 साइज पेपर पर, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहा था क्या फाइंड आउट करना बच्चा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल या फिर मटेरियल यूज्ड, वो हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले चाहिए होंगे परचेजेस। परचेजेस कितना है बच्चे, 5,84,000 के हैं। प्लस हम क्या कर देते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल वो कितना है, 25,600 है। कैसे पता ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा, तो यहाँ पर देखिए नीचे भी कुछ स्टॉक्स गिवन थे ना। ये जो स्टॉक्स है वो है 31 दिसंबर 2009 के रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का है। और यहाँ पर भी सेम है, फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का स्टॉक गिवन है जो कि 31 दिसंबर 2010। तो हमारा मेन जो ईयर है वो है 2010। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2010 का ये इंडिंग टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग टाइम है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और ये 31 दिसंबर का 2009 में जो था ये क्या था, क्लोजिंग स्टॉक था। 31 दिसंबर 2009 का ये क्लोजिंग स्टॉक था। तो जब आपका
ओपन होगा ना जनवरी 2010, तो 2009 का क्लोजिंग स्टॉक जनवरी 2010 के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। तो हमें किसका ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लेना है, रॉ मटेरियल का। फिर इस गुड्स का ट्रीटमेंट हम करते हैं ऑफिस ओवरहेड के बाद। ठीक है बच्चे, तो 25,600 लेंगे और हम इसको ऐड प्लस कर लेंगे इसमें। ठीक है, 25,600 6,96,100 हो जाएगा बच्चा। ठीक है, फिर आप इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है बच्चे, रॉ मटेरियल ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रहा है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल 27,200। तो हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। फोर हो जाना है, फिर 9 - 7 किया 2, फिर 8, फिर 5, मीन्स 5,82,400। ये हमारा आ गया है मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है ना बच्चा, मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका मटेरियल कंज्यूम्ड इतना। क्लियर हो गया होगा ना इतना पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना है क्या, प्राइम कॉस्ट। वो कैसे निकालेंगे, वेजेस गिवन है 3,97,600, इसको ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे, प्लस वेजेस 3,97,600, 3,97,600 ऐड कर लेंगे इनको हम। 0, 6 4 10 को 0, 7 2 9 10 को 0, 9 9 18 को 8, 5 3 8 और 1 9, 9,80,000। प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी बच्चे, 9,80,000। ठीक है, ये आपकी प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। अब हम क्या ऐड करते हैं इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड को भी ले लेते हैं, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड बच्चा। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना यहाँ पर है, देखिए फैक्ट्री ओवरहेड को आप बोलते हैं यहाँ पर वर्क्स ओवरहेड। तो वर्क्स ओवरहेड यहाँ पर गिवन है बच्चे कितना, 87,472। ये है 87,472। तो प्लस कर लेंगे 2 7 4 7 8 8 16 को 6 9 1 10, मीन्स 10,67,472। ये आ जाएगा क्या, आपकी वर्क कॉस्ट बच्चा। क्या आएगी ये, आपकी वर्क कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद क्या हम ऐड करते हैं बच्चे, प्लस करते हैं ऑफिस ओवर हेड। सो ऑफिस ओवरहेड की अगर हम बात करें तो ये भी प्लस करना है। तो ऑफिस ओवरहेड कितना है हमारे पास, ऑफिस एंड जर्नल एक्सपेंसेस इज 71,048। तो 71,048, 71,000 0 है यहाँ पे, 48 है। ठीक है ना, 71,048। अब हम इसको आपस में कर लेंगे प्लस, कितना हो जाएगा, 8 2 10 को 0, 7 4 11 12 को 2, 4 1 5, 7 1 8, 7 6 13 और फिर 1 लाख था। ये आ जाएगा 1,13,085, नहीं 11,38,520 वो। ठीक है, सो 11,38,520 एंड दिस इज़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपने एक चीज़ देखी थी क्वेश्चन में, वही स्टॉक्स गिवन थे फिनिश गुड्स के। ठीक है, तो इस फिनिश गुड्स का यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो फिनिश गुड्स का जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है ना बच्चा, वो हम प्लस कर देते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है ना, देखिए ओपनिंग स्टॉक मीन्स 31 दिसंबर 2009 का ये क्लोजिंग था, तो 2010 के जनवरी में क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। 2010 के लिए कितना है, 56,000 है। तो हम इसको क्या कर लेंगे बच्चे, ऐड कर लेंगे। 56,000 है, इसको ऐड कर लेंगे। 0 2 5 8 6 14 को 4 5 3 8 1 9 1 1 मीन्स 11,94,520 हो जाएगा आपका ये। अब इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है,
क्लोजिंग स्टॉक कितना था फिनिश गुड्स का वो देख लीजिए, ये वाला होगा 60,000। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चे, 60,000 को यहाँ से लेस कर देना है, हमें कर देना है 60,000 को यहाँ से -0, 2, 5, 4, 3, 1, 1। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा ये 11,34,520। क्लियर। तो इसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, सेल्स गिवन है क्या क्वेश्चन में, सेल्स देखिए, सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स गिवन है, 11,84,000 दे रखा है सेल्स। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट, और लास्ट में आ जाती है हमारी सेल्स। तो सेल्स गिवन है तो हम यहाँ पर शो कर देंगे कितना, 11,84,000, 11,84,000। अब प्रॉफिट कितना होगा, तो इस 11 लाख में से ये अमाउंट माइनस कर दीजिए, तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 11,84,000 माइनस करना है 11,34,520, 0,849,400, 49,480, 49,480, दिस इज़ योर प्रॉफिट, 9,480। ये क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सिंपल कॉस्ट शीट हमने प्रिपेयर की है टेंडर प्राइस के लिए। क्वेश्चन में जो बात कहा है, अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बच्चे, फाइंड आउट टेंडर प्राइस अपना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे अपना टेंडर फाइंड आउट करते हैं। तो टेंडर के लिए हमें नीचे पढ़ना पड़ेगा, आ जाते हैं, आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया था। यहाँ पर टेंडर के लिए कहा था ना, जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो जो लार्ज प्लांट बना रहे हैं, टेंडर प्राइस उसके लिए फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो 40,000, वेजेस इज 24,000। ठीक है, टेंडर की बात करें तो चलिए पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। ऊपर जो जो चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए कहा था, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, कहाँ गया, ये देखिए, हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड फाइंड आउट कर लिया, वर्क कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर ली। अब तो करना है द परसेंटेज ऑफ जर्नल ओवरहेड टू वर्क्स ओवरहेड। ठीक है, जर्नल ओवरहेड और वर्क्स ओवरहेड, इन दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चे, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो जर्नल ओवरहेड कितना था आपका, और वर्क टू वर्क्स कॉस्ट, इसको देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, इस कॉस्ट शीट को, मेन इसी से मतलब है हमारा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हमारी वर्क कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर जर्नल ओवरहेड के लिए तो बोला है कि वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट कर लेना है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड का क्या करेंगे हम, फैक्ट्री ओवरहेड का भी तो निकालना है हमें परसेंटेज, क्योंकि वो भी तो हमें चाहिए होगा। प्रॉफिट भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है, नीचे, लेकिन वर्क कॉस्ट भी आपको चाहिए। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, हम सभी को पता होता है जो वर्क्स ओवरहेड होता है वो लेबर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसमें किसके अकॉर्डिंग, लेबर के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होता है, तो लेबर पे ही परसेंटेज निकलता है। तो सबसे पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड देख लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर करते हैं, ठीक है ना, परसेंटेज। सबसे पहले हमें चाहिए वर्क्स ओवरहेड, जिसे फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो पहले तो फैक्ट्री ओवरहेड को पकड़िए, है कितना, ये है ना 87472 करके है आपका, 87472 फैक्ट्री ओवरहेड है ये। ठीक है, इसका परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करना है, एंड डिवाइड बाय हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय आपकी वेजेस, वेजेस कितना है, इसका जो कंपैरिजन होता है फैक्ट्री ओवरहेड का वेजेस के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं इसको। तो वेजेस यहाँ पर गिवन है आपका कितना, 397,600, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो जो परसेंटेज आएगी इसको मतलब डिवाइड और कट करेंगे तो कितनी आ जाएगी इसकी परसेंटेज, 22%। कितना बच्चे, 22%। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जर्नल, ऑफिस और जर्नल ओवरहेड, जिसे आप ऑफिस ओवरहेड ही बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड परसेंटेज लिख रही हूँ। ठीक है,
ऑफिस ओवरहेड परसेंटेज ऑन वर्क कॉस्ट। अब इसको किस पे फाइंड आउट करेंगे, ऑन वर्क कॉस्ट, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले तो ऑफिस ओवरहेड को पकड़ लीजिए, कितना है, ये है ना आपका 71,048 इंटू परसेंटेज के लिए 100 यूज़ करते हैं और डिवाइड बाई वर्क कॉस्ट कितनी है 1067472, 10,67,472 बच्चे, ठीक है ये है। और जब आप इसको करेंगे ना तो इसका जो आएगा परसेंटेज वो आ जाएगा 6.66% बच्चा, ये आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन इसकी मैं कट पिट करके शो नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा मैंने सही फाइंड आउट किया है या नहीं, ठीक है। मैंने फाइंड आउट कर लिया था इसको पहले, ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए जल्दी से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर परसेंटेज भी फाइंड आउट कर लिया। तो वर्क्स ओवरहेड जो हमने फाइंड आउट किया है ऑन वेजेस पे फाइंड आउट किया है, तो वर्क्स ओवरहेड ले लिया हमने इंटू 100 डिवाइड बाई वेजेस, ठीक है ना। देन ऑफिस ओवरहेड के लिए क्या किया, ऑफिस ओवरहेड लिया है ऑन वर्क कॉस्ट, कहा भी था क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट, ठीक है, ऊपर यहाँ पे ये दिख रहा टू वर्क कॉस्ट, तो हमने वर्क कॉस्ट से डिवाइड कर दिया है, इंटू 100 कर दिया, तो ऑफिस ओवरहेड के परसेंटेज आ गए। क्लियर इतना पॉइंट। अब हम बनाते हैं क्या, हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन जिसमें हम टेंडर प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अपनी कॉस्ट शीट फॉर टेंडर, ठीक है, जिसमें आप कोटेशन प्राइस फाइंड आउट करते हैं, कोटेशन के लिए याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये जो ऊपर डिटेल में ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो नॉर्मल कॉस्ट शीट के लिए थी। कोटेशन के लिए टेंडर प्राइस के लिए यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो कह रहे हैं कि जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी ना, मटेरियल कितना होगा 40,000, वेजेस 24,000। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ये वाला मटेरियल और वेजेस ले लेना और प्राइम कॉस्ट निकाल लेनी, ठीक है बच्चे। मटेरियल 40,000 गिवन है तो हम 40,000 ले लेंगे। उसके बाद प्लस क्या करते हैं हम लोग, वेजेस, तो वेजेस ले लेंगे, कितना गिवन है नीचे 24,000 बच्चा, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 64,000 बच्चे। तो ये क्या हो जाएगी आपकी प्राइम कॉस्ट। इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 64,000। अब क्या ऐड करते हो आप, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। तो अब हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड को यहाँ पर इन सारे फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड को कैसे इंक्लूड करना है यहाँ पर, वो देखिए नीचे कहा था on the percentage, ठीक है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो द व्हाट द अमाउंट ऑफ द टेंडर वुड बी इफ बेस्ड ऑन द अबव परसेंटेजेस। अबव परसेंटेजेस में जो हमने परसेंटेज ऊपर कहा था और अभी हमने फाइंड आउट किया है ना, वर्क्स ओवरहेड का परसेंटेज और ऑफिस ओवरहेड का, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो अब वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड किससे रिलेटेड होता है बच्चे, वेजेस से रिलेटेड होता है। हमने वेजेस को ही हम बेस्ड मान करके हमने फाइंड आउट किया था क्या, परसेंटेज। तो 24,000 यहाँ पर वेजेस गिवन है, तो अभी यहाँ पर हम रखेंगे कितना 24,000 वेजेस और इसका कितने परसेंट हम फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ रहा था हमारा 22% आ रहा था, तो इंटू 22 डिवाइड बाई 100 करेंगे और जो अमाउंट आएगा तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। याद होगा 22% आ रहा था फैक्ट्री ओवरहेड को, ऑफिस ओवरहेड का आ रहा था 6.66। इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आएगा वो आएगा आपका 5280 बच्चे। अब आपको इसको ऐड करना है 5280 को, 0 फिर 8 देन 2 55 69,280 और ये क्या हो जाती है हमारी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब हम बात करेंगे बच्चे ऑफिस ओवरहेड की। चलिए ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे, दिया नहीं है, फाइंड आउट कैसे करना है, ऑन द बेसिस ऑफ अबव परसेंटेजेस। तो अब परसेंटेज हमने कैसे निकाला था, बेस्ड किसको माना था, वर्क कॉस्ट बेस्ड था। तो फिर हम ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट लिया था डिवाइड बाय वर्क कॉस्ट किया था, वहाँ पर जितनी कॉस्ट का अमाउंट, वर्क कॉस्ट का अमाउंट था उससे मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। तो अब यहाँ वाली जो ये हमारी वर्क कॉस्ट है इसको लेंगे 69,280 और इसका चार्ज करेंगे 6.66%, ठीक है बच्चे, 6.66% और आएगा कितना 4616, ठीक है 4616। कैलकुलेशन में शो नहीं कर रही हूँ ना, अदरवाइज़ वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। मैं फटाफट आपको आंसर दिखा रही हूँ, आप कैलकुलेट ज़रूर करिएगा। यही आना है 46 आ जाना है 461, लास्ट में से 4 आना चाहिए, ठीक है ना, 4614 ये आ जाएगा और इसको हम करेंगे प्लस, कितना हो जाएगा बच्चे 4983
एंड 7, 73,894, 73,894 बच्चे। क्लियर? तो ये जो आ जाता है आप इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये लाइन ऐसे ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और वो यहाँ पर आपका गिवन नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ कर देंगे डैश। फिर ठीक है बच्चे, इसको स्किप कर देंगे, तो इसको वापस यहीं पर हम लिख देंगे कितना, 7, फिर 3,894, और ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। सॉरी बच्चा, ये मैं पहले प्रिपेयर कर रही थी पर थोड़ा सा ना गलत हो गया था ये यहाँ पे, तो फिर इसको कैंसिल करना पड़ा, तो ये यहाँ पर आ रहा। तो 73,894 है, ये देखिए, दिखेगा आपको क्लियरली, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। ठीक है बच्चे, अब प्रॉफिट हमें फाइंड आउट कर लेना है बच्चा, प्रॉफिट। और क्या चाहिए होगा हमें फिर इसके बाद? सेल्स। अब यहाँ पर टेंडर प्राइस के केस में सेल्स गिवन नहीं थी, तो हम कैसे करेंगे फाइंड आउट? लेकिन एक पॉइंट गिवन था, क्या था? प्रॉफिट। द टेंडर इज टू बी मेड एट अ नेट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेलिंग प्राइस। 20% ऑन द सेलिंग प्राइस है, जबकि सेलिंग प्राइस मालूम नहीं है और सेलिंग पर ही कह रहा है कि 20% प्रॉफिट है। और अगर ऐसा होता है और सेल्स हमें पता नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं बच्चे? सिंपली हम कॉस्ट पर ही फाइंड आउट करते हैं। ये जो आपके पास कॉस्ट यहाँ पर गिवन है, इसी पे हम फाइंड आउट करते हैं 20%। लेकिन नीचे जब हम आते हैं तो 100 से डिवाइड करने की बजाय हम क्या कर देते हैं बच्चे? डिवाइड बाई 80, 100 माइनस 20, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो सेल्स प्राइस है वो 100 है और प्रॉफिट कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 80 आ जाएगी। तो कॉस्ट अमाउंट को हमेशा कॉस्ट से डिवाइड करते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना, इतना 73,894 को इंटू 20 डिवाइड बाई 80 करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा 18,473। ठीक है, मीन्स 18, ठीक है, 18,473 पॉइंट में आएगा 0.5, 18,473.5। और अब आप जब इन दोनों को मीन्स टोटल कॉस्ट को और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो आपकी सेल्स आ जाती है। तो देखिए, हम यहाँ यहीं पर ऐड करते हैं 73,894, फिर 18,473.5, सो 5, फिर 7, फिर 16, 8 4 12, 13 को 3, 8 3 कितना हो गया? 11, फिर 1 12 को 2, 7 1 8 और 1, 92,367.5। तो आपका टेंडर प्राइस या सेलिंग प्राइस आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। टेंडर प्राइस या सेल्स इसको बोल सकते हैं। कितना आ जाएगा? 92,367.5, ये आ जाएगा आपका, जिसको आप टेंडर प्राइस बोलते हैं। टेंडर प्राइस दैट मीन्स कितना टेंडर प्राइस है, और आप जब किसी के सामने जिसको भी रिक्वायरमेंट थी, जिन्होंने कहा था प्लान बनाने के लिए, उनको देंगे, तो जाहिर सी बात है ये आपका सेलिंग भी होला, सेलिंग भी यही कहलाएगा फिर। ठीक है, तो इसको टेंडर प्राइस भी बोलते हो, सेल्स भी बोलते हो आप, ठीक है, या कोटेशन प्राइस। सो 92,367, ठीक है बच्चे। तो इसका ये जो टेंडर प्राइस था इस क्वेश्चन का, वो इसी तरीके से निकलेगा। जब भी परसेंटेज कहता है तो आंख बंद करके वेजेस के अकॉर्डिंग फैक्ट्री ओवरहेड को फाइंड आउट कर लेते हैं इसका परसेंटेज, और ऑफिस ओवरहेड का परसेंटेज वर्क कॉस्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चे। नहीं भी कहता तभी भी कर लेते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो कहा है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन में ये टेंडर प्राइस किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं समझ में आ गया होगा। ये जो एक एक्स्ट्रा लाइन जा रही है बच्चे, ये सारा ये कट नहीं है किसी भी तरीके का, ये बस यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही तो गलत हो गया था, बस ये चीज़। बाकी अमाउंट सही है आपके जो दिख रहे हैं, ठीक है। कोटेशन प्राइस हो गया था, सिंपल कॉस्ट हमने ये बनाई थी, ठीक है बच्चे। एक सिंपल क्वेश्चन बनाई थी, उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीज़ों को अमाउंट्स को फाइंड आउट कर लिया था। फिर ये हमने परसेंटेज निकाल लिए थे, ऑफिस ओवरहेड का परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। क्लियर? मुझे उम्मीद है मैं आपको अच्छे समझा पाई होंगी। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको अच्छे से समझ में आ गया हुआ हो तो, आया हो तो। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए। चैनल पर अगर आप नए भी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। साथ में किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, या आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पेज पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में एक और मेरा चैनल है, ठीक है,
मेरे छोटे भाई का है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसके लिए वीडियोस बनाते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक करंट अफेयर्स, जीके, जीएस वगैरह इससे रिलेटेड। तो आप वहाँ पर जा करके उन वीडियोज़ को भी देख करके वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।